दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है? और क्या आपको पता है कि आइसक्रीम कंपनीज आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए सोने का चम्मच यानी कि गोल्ड स्पून क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे का असली राज क्या है? आइए देखते हैं। ऐसे ही फैक्ट इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, बिच्छू को तो आपने देखा ही होगा और हम सभी भली भांति जानते हैं कि बिच्छू कितने खतरनाक और जहरीले होते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि यही बिच्छू का जहर हमारी दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड माना जाता है? चौंक गए ना दोस्तों? लेटेस्ट डेटा के अनुसार बिच्छू के 3.7 लीटर जहर की कीमत लगभग $39 मिलियन है, जो कि लगभग 2 अरब 96 करोड़ होता है। क्योंकि साइंटिस्ट लैब में इस जहर के मेडिकल बेनिफिट खोजते हैं। रिसर्च में यह पाया गया कि बिच्छू का जहर ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बिच्छू के जहर में क्लोरोटॉक्सी होता है, जो कैंसर सेल से निकलने वाली सिग्नल को ब्लॉक करता है और कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी रोकता है। इसके अलावा बॉडी में ट्यूमर ढूंढने के लिए भी इस जहर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बिच्छू से जहर निकालना इतना भी आसान नहीं होता है। दोस्तों, 1 गैलन बिच्छू का जहर निकालने के लिए लगभग 3 मिलियन तक बिच्छू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बिच्छू एक टाइम पर लगभग सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर बाहर निकालता है। और दोस्तों, सभी बिच्छुओं का जहर महंगा नहीं होता है। डेथ स्टॉकर प्रजाति के बिच्छू का जहर सबसे महंगा माना जाता है। फैक्ट 2। दोस्तों, इस दुनिया में नोमोफोबिया यानी कि नो मोबाइल फोबिया नाम का एक ऐसा डिजीज है जिसमें इंसान अपने फोन के बगैर रह नहीं सकता। ये नो फोबिया नाम की बीमार व्यक्ति से अगर आप उसका फोन कुछ समय के लिए दूर लेके जाते हो तो वो इंसान घबरा जाता है। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है। घबराहट इतनी बढ़ सकती है कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये सवाल जरूर आपके मन में होगा दोस्तों। अगर आप डेली कई घंटे कई दिनों से अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में हमारा ब्रेन फोन से इतना एडिक्टेड हो जाता है कि वो हमारे फोन को जीने के लिए एक जरूरी चीज समझ लेता है, जो कि असल में जरूरी नहीं होती है। और फिर मोबाइल आपसे दूर होता है तो एंजाइटी या फिर बेचैनी महसूस होने लगती है। इस डिजीज को टीनेजर में ज्यादा पाया गया है। एक रिसर्च के हिसाब से 77% टीनेजर्स को बेचैनी होती है जब उनका मोबाइल उनके पास नहीं होता है। और दोस्तों, आप भी डेली बेसिस पे घंटों मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप भी जाने अनजाने में इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है? हम सभी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी जॉब है जिसमें आपको आइसक्रीम टेस्ट करने के पैसे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो बहुत बढ़िया जॉब है। ऑलमोस्ट हर आइसक्रीम कंपनी उनके आइसक्रीम की टेस्ट प्रोफेशनल आइसक्रीम टेस्टर से कराते हैं। लेकिन असल में चौंका देने वाली बात यह है कि आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए गोल्ड प्लेटेड स्पून का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे, आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए गोल्ड प्लेटेड स्पून की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अदर मेटल्स या फिर प्लास्टिक के ऊपर कुछ पार्ट रह जाता है और वो आइसक्रीम के टेस्ट को कुछ हद तक बदल देती है। और ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी, जब आप आइसक्रीम लकड़ी की चम्मच से खा रहे हो तो कुछ अलग टेस्ट आती है और स्टील के चम्मच से खाने से कुछ अलग टेस्ट आती है। और इसी की वजह से आइसक्रीम की ओरिजिनल टेस्ट आइसक्रीम टेस्टर को पता नहीं चल सकती। इसलिए दुनिया के जाने माने आइसक्रीम कंपनीज के आइसक्रीम टेस्टर गोल्ड प्लेटेड स्पून का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो आप सभी जानते ही होंगे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि इसका कलर जो हमें अभी दिखता है वैसे पहले नहीं था। अगर आप इस स्टैच्यू को देखने न्यूयॉर्क जाएंगे तो आपको इसका कलर ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, पर ये इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना है कॉपर से, और कॉपर का कलर तो आपको पता ही है, तो फिर ये स्टैच्यू कॉपर कलर से ग्रीन कैसे बन गया? जब ये स्टैच्यू 1885 में फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट किया था तब वो कॉपर कलर का था, पर इतने सालों से बाहर खुली हवा में ये स्टैच्यू खड़ा होने के कारण कॉपर और हवा में मौजूद ऑक्सीजन और अन्य गैस के साथ रिएक्शन होके फाइनली ये कॉपर कलर पूरा ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा भी समय था कि जब आधा स्टैच्यू कॉपर कलर का था और आधा ग्रीन कलर का। 1920 में इस स्टैच्यू का कलर पूरा ग्रीन हो गया था, जो आज हमें देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिलता है तो आप कहोगे हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलता है। लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन है उसका 70% ऑक्सीजन समुद्र से आता है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में एक प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिसका नाम है टू प्लांट्स। ये वनस्पति हमारे नॉर्मल पेड़ पौधों की तरह अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करती है
और इससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आगे ऑक्सीजन हवा में आता है और हमें जिंदा रखता है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें।